दोस्तों नमस्कार। घोसी विधानसभा का उपचुनाव सामने है और चुनाव प्रचार में मात्र एक दिन और बचा हुआ है। तो आज प्रचार के दौरान यहाँ दलित बस्ती में बुढ़ावे गांव में जो कोपांज ब्लॉक का सुदूर दक्षिण का गांव है, बहुत सारी जनता आई हुई है। सामने आप देख सकते हैं नौजवानों को, इधर उनके बुजुर्गों को देख सकते हैं। इसमें तरह तरह के शिक्षित समुदाय के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं जो समाज और दुनिया के बारे में सोचते विचारते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आज जब संविधान पे खतरे चारों ओर से दिखाई दे रहे हैं और आरएसएस और भाजपा की सरकार खुलेआम कह रही है, अपने अधिकारियों से कहवा रही है, अपने धर्मगुरुओं से कहवा रही है कि इस संविधान को बदल देना चाहिए, तो यहाँ के नौजवान इस चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपका क्या नाम है साथी? सर दीपांकुर नाम है हमारा। तो आपके सामने हाथी विकल्प नहीं है इस चुनाव में, केवल साइकिल और कमल है। आप किसकी रफ्तार तेज करना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहेंगे ना कि सर मतलब संविधान के साथ रहेंगे हम लोग। वोट किस पे देंगे, साइकिल या कमल? जो संविधान को बचाएगा, रक्षा करेगा, उसके साथ हम लोग हैं। अभी कंफर्म नहीं किए हैं? कंफर्म कर लिए सर, आप बता नहीं चाहते आपको ना। अच्छा, इधर कोई दादाजी बोल रहे, किधर हैं दादा आप? साइकिल पर हैं, मन बना लिए हैं? आपकी तरफ भाई जरा हाथ उठाइए तो कितने साइकिल के लिए मन बना चुके हैं? देखिए ये लोग एक साथ बोल रहे हैं, आप भी हाथ उठाई दिए, आप भी खोल ही दिए। इधर देखिए, तो इधर देखिए बहुत उत्साह के साथ ये लोग साइकिल की रफ्तार को तेज कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये सरकार सत्ता में बनी रह गई तो आने वाले कुछ ही सालों में संविधान को रहने देगी कि बदल देगी? आपको क्या लगता है? बदल देगी। बदल देगी। इसके बदलने से आपके रोजगार पे, आपकी आज़ादी पे, आपकी स्वतंत्रता पे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें, रोजगार के बारे में बात करें, और जैसे कि आगे हमारा समाज कैसे बढ़ेगा, हमारे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा फर्क पड़ेगा। बहुत मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये जो मतलब सोच भी नहीं सकते हैं सर। देखिए बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित है। तो इस पे हमारे बीच बुद्धिजीवी भी हैं। सर अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइएगा कि संविधान पे जो बदलाव के खतरे नजर आ रहे हैं ये कितना गंभीर है आम जनता के लिए, शोषित समाज के लिए? मैं शिवचंद्र राम इसी गांव का निवासी हूं और शिक्षा विभाग से एक अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूं और समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हूं। जहां तक संविधान की बात है, पहले तो ये बात करें, हमारे बीच में सर्वेश अम्बेडकर जी आए हुए हैं, उनका पूरे नौजवानों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जहां तक संविधान की बात है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार संविधान को शिथिल करने की कोशिश कर रही है और घोषणा कर चुकी है कि इसको हम बदलने जा रहे हैं। वो अपने अधिकारियों के माध्यम से इस बात को कहवा रही है कि अब संविधान को बदलने की आवश्यकता है। दलित, वंचित और शोषित समाज को जो कुछ भी मिला है वो भारतीय संविधान से मिला है। एक जो बेहतर समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाना चाहते थे, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित, वो सपना है। उस सपने के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। आगे चल कर के इस समाज को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। शिक्षा को महंगी करके नई शिक्षा नीति के ऐसे प्राविधान लाए गए हैं कि गरीब आदमी का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। रोजगार को ख़त्म करना चाहती है। जो सरकारी संस्थान हैं उनको समाप्त करना चाहती है। बोलने पर इस तरह की पाबंदी लगाना चाहती है कि अगर कल को हम नौकरियों की बात छोड़ दें, अगर कोई मजदूरी करके भी अपना हक मांगना चाहता है तो शायद वो जेलों के पीछे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में फर्रुखाबाद से चलकर साथी आए, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं आप सर्वेश अम्बेडकर जी। सर आप 10-12 दिन से इस घोसी विधानसभा के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि घोसी क्षेत्र की जनता का मन मिजाज क्या है? देखिए, घोसी विधानसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है और मेरा जो मूवमेंट हुआ है, लगभग 50 से अधिक हमने चौपाल सभाएं की हैं और मोस्टली अपने समाज के बीच में की हैं। हमारा समाज बहुत स्वाभिमानी है, शिक्षित भी हो गया है। लगभग हर घर में बेटा और बेटी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है।
वो अपने हक और अधिकारों को पहचानने लगा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जो खतरा भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, जो बयान दिए हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने, उनको हम चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अब इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जाग गया है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को आंच भी आई तो इस देश की ऐसी कोई गली, ऐसी कोई सड़क नहीं मिलेगी जहां पर ये संविधान के प्रेमी, संविधान पर भरोसा रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी नजर नहीं आएंगे और संविधान विरोधी शक्तियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।